क्या एमबीबीएस अब्रॉड नीट के बिना पॉसिबल है? एंड क्या आप भी यही सोच रहे हो एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि बिना नीट दिए हुए भी तुम्हारा अब्रॉड में हो जाएगा? देखो, आज की जो वीडियो है इसी चीज़ के ऊपर है कि क्या भैया, अगर हम नीट नहीं देते हैं तो क्या हम लोग एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं? क्या हम अपनी मेडिकल का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ये चीज़ बोल के फंसा लेते हैं कि यार तुमने अगर नीट नहीं दिया फिर भी तुम्हारा हम लोग एमबीबीएस करवा देंगे। ये बहुत सारे जो है ना डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि उन्होंने तो ये बोला मुझे, बट आप तो ये कह रहे हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है प्रॉपरली इसी चीज़ के ऊपर आज होने वाली है गाइस। अपने पेरेंट्स को भी ये वाली वीडियो दिखा देना ताकि उन्हें भी इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा नाम है अमन वर्मा। यू आर वॉचिंग बैडमिंटैलिटी, करंटली a थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गाइस। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीधी बात, नो बकवास। देखो गाइस, एमबीबीएस अब्रॉड में आप एडमिशन ले सकते हो एंड विदाउट नीट ले सकते हो। हाँ, ये सही बात है, आप एडमिशन ले सकते हो विदाउट नीट। लेकिन 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 अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तब आपको नीट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया यू हैव टू गिव द नीट एग्जामिनेशन। बट अगर आपका ऐसा है कि फ्यूचर में आपको इंडिया में सेटल नहीं होना है एंड यू आर डिटरमाइंड कि मुझे बिल्कुल सेटल नहीं होना है इंडिया में प्रैक्टिस भी नहीं करना है, देन जो है आपको विदाउट नीट आप आ सकते हो। राइट, अगर आपका बिल्कुल है कि नहीं मेरे को जो है इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है, देन आप विदाउट नीट जो है एडमिशन ले सकते हो एमबीबीएस अब्रॉड में। ऐसा सच आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज देर आर मेनी एग्ज़ाम्स जो आपको फ़ॉरेन में देने को मिलेगा, जैसे यूएसएमएलई हो गया, यूकेएमएलई एंड ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जामिनेशन। तो देर आर मेनी एग्ज़ाम्स जो आप दे सकते हो। सो इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि मुझे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है, देन विदाउट नीट आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं 6 साल की अपनी एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में आके प्रैक्टिस करूं, तो यस, फिर आपको नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। एनएमसी के रूल्स में ये साफ साफ लिखा है एंड यस, आपको इस रूल को जो है मानना पड़ेगा। राइट, अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया नीट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा क्या रीज़न है जो नीट एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें इंडिया में प्रैक्टिस करना है। देखो भाई, ऐसा है, जब तुम नीट एग्जामिनेशन देते हो ये सिर्फ एडमिशन के लिए काम नहीं आता। ये जब तुम एनएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे भी तुमको ये पूछा जाएगा कि क्या आप नीट क्वालिफाइड थे। जब आपने नीट एग्जामिनेशन दिया था तो क्या आप नीट क्वालिफाइड थे, ये चीज़ वहाँ पे भी पूछी जाएगी। जब आप एफएमजी या नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ पूछी जाती है कि आप नीट क्वालिफाइड थे। इंडिया में मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप नीट क्वालिफाइड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नीट क्वालिफिकेशन इज़ वेरी मैंडेटरी, समझ रहे हो। लेकिन अगर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है तो ऑफकोर्स आपको नीट देने की भी ज़रूरत नहीं है एंड यस, आप इंडिया से बाहर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या भैया ऐसी कोई कंट्री है जो विदाउट नीट हम लोगों को एडमिशन करवाती हो एमबीबीएस के लिए? देयर आर मेनी कंट्रीज़ जो कि विदाउट नीट भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन या एडमिशन करवा लेते हैं, जैसे कि रशिया हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। ये सारे जो 4-5 कंट्री मैंने आपको नाम बताए, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने विदाउट नीट। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाते हैं। ये नहीं कि आपने अगर यहाँ से एमबीबीएस कर ली तो आप इंडिया में आपकी वो वाली डिग्री वैलिड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नीट क्वालिफाई अगर करोगे तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपका नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, अब्रॉड में किसी भी कंट्री में मिल जाएगा। या मैंने जो कंट्रीज़ बताया वहाँ तो डेफिनेटली मिलेगा, रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। बट लेकिन आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन इंडिया में आके प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं एजेंट्स के सबसे बड़े झूठ के ऊपर, जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। एजेंट्स क्या करते हैं ना, थर्ड पार्टी एजेंट्स हो गए या कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट, क्या करते हैं बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए वो अपना फ़ायदा देखते हैं। पहली बात तो बोलते ही हैं बच्चों को कि अच्छा आपका नीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। उनको मतलब बोल देते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ तुम इंडिया में आके प्रैक्टिस आराम से कर लोगे। अरे कैसे कर लोगे भाई, एनएमसी के रूल्स में ये चीज़ लिखी हुई है।
एनएमसी के जब रूल्स में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तो वो एजेंट कैसे ये चीज़ बोल सकता है कि आप बिना विदाउट नीट आप जा सकते हो? बहुत सारे एजेंट्स ऐसे ही करते हैं एंड बच्चे उस चीज़ में फंस भी जाते हैं। उन्हें बोल देंगे कि आप अब्रॉड से करके आ रहे हो डिग्री, तो अब्रॉड की जो डिग्री है वो इंडिया से भी ऊपर है, तो आप इंडिया अगर आओगे तो ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगी। या कुछ एजेंट क्या कहते हैं, अरे इंडिया में आएंगे कुछ जुगाड़ कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता भाई, जुगाड़ से अब चीज़ें नहीं चलती, ठीक है? कोई जुगाड़ उगाड़ इस चीज़ में नहीं चलता है। पूरे पैसे दे दोगे उनको, तुम्हें ठग भी लेंगे, और ये होता है ना 6 साल के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। ना तुम्हारा कोई अब्रॉड की किसी कंट्री की कोई एग्जामिनेशन भी नहीं निकलेगी और तुम बीच में फंसे रह जाओगे, कहीं के नहीं बचोगे, ना रशिया के बचोगे ना इंडिया के बचोगे। तो इसीलिए भाई एनएमसी के रूल्स में ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको चाहिए तो एनएमसी के जो रूल बुक है या जो उनकी गाइडलाइंस है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है? पेरेंट्स के लिए एक क्लियर मैसेज है कि स्टार्टिंग में वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को भेज देते हैं, 6 साल की तो बात है, उसके बाद क्या ही होगा। बट जब 6 साल के बाद बच्चा एफएमजी नहीं दे पाता है, उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है, उसकी डिग्री जब इनवैलिड हो जाती है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उनका पैसा तो नुकसान होता ही होता है, बट बच्चों के वो जो 6 साल थे वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूँगा कि आप सारी चीज़ों को परखिए, हर चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कीजिए एंड उसके बाद अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए एमबीबीएस अब्रॉड में। और ख़ासकर जब एजेंट और कंसल्टेंट के थ्रू जब जा रहे हैं तो उनसे एक एक चीज़ डिटेल में पूछिए, हर चीज़ के बारे में, ताकि ये ना हो कि आगे जाके वो पलट जाएं या कुछ ऐसा हो जाए आपके बच्चे के साथ जो उसके करियर को इफ़ेक्ट कर जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही क्लियर मैसेज मैंने दिया है, प्लीज़ एडमिशन से पहले सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कीजिए, ठीक है? तो भाई देखो, सेफेस्ट पाथ क्या हो सकता है 2026 के एडमिशन्स के लिए? जो भी स्टूडेंट 2026 में सोच रहा है कि उन्हें एमबीबीएस करनी है फ्रॉम रशिया या फ्रॉम अब्रॉड, उनके लिए एक सेफ़ पाथवे क्या हो सकता है? देखो भाई, अगर तुम डिटरमाइंड हो कि तुम्हें एमबीबीएस करनी है एंड वो भी अब्रॉड से, तो सबसे पहले एक कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करो, ऐसी यूनिवर्सिटी जो एनएमसी के सारे रूल्स को फॉलो करती हो। रूल्स यही कहता है 54 मंथ्स के ऊपर का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। इंग्लिश कोर्स में तुम्हारा जो है पूरा प्रॉपर टीचिंग होना चाहिए। तुम्हारी जो टीचिंग है वो पूरी इंग्लिश कोर्स में होनी चाहिए एंड उसके जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है आपको वहाँ से क्लियर करके आना चाहिए। तो यही सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अगर आपकी ये मानती है, तो उसके बाद आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहाँ पे एडमिशन लीजिए एंड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप जो है रशिया आइए। आपके साथ कोई भी लीगल इशू नहीं होगा, आप सेफ़ रहेंगे हर तरफ से। इंडिया में आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है? नीट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो और अच्छी बात है, आपका इंडिया का जो फ्यूचर है वो हमेशा सेफ़ रहेगा। तो फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं गाइज़, कि बात ऐसी है कि अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करना है तो येस, आप विदाउट नीट आ सकते हो। लेकिन अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है फ्यूचर में, 6 साल के बाद आपको इंडिया में डॉक्टर बनना है, तो हाँ, फिर आपको नीट एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना होगा, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा एंड उसके बाद आपको रशिया में एडमिशन लेना होगा। रशिया का वैसे भी जो है अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर देखोगे तो 20 से 30 लाख या अप्रॉक्स 40 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस का कोर्स 6 साल का हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ में। आपकी डिग्री भी वैलिड होगी बिकॉज एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस आपको चूज़ करने होंगे। तो येस, अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर आप कंफ्यूज्ड हो रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़, कौन सी यूनिवर्सिटी भैया हमें लेनी चाहिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा होगा। मुझे मैसेज करो और अपने डाउट्स जो भी हैं तुम्हारे वो पूछ सकते हो, ठीक है? रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस रशिया, जो भी डाउट्स तुम्हारे हैं, एंड आई विल हेल्प यू गाइज कि कैसे कैसे आपको आगे स्टेप्स करने हैं, कैसे आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। एंड मैंने इन सब चीज़ों पे वीडियोस भी बना रखी है, बट फिर भी अगर आपको मुझसे 1-to-1 बात करना है ऑन द चैट, ऑन द कॉल, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि यहाँ या तो यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा है। येस, एंड आई होप आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, एंड यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज। एंड मिलते हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड फॉर योर नीट 2026।